नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसवीर सिंह। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने अरावली हिल्स को लेकर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कहा गया था कि क्या अरावली हिल्स अंडर थ्रेट है। तो उसी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट अब आया है। कल 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा एक स्पेशल बेंच, एक स्पेशल पीठ जो है 3 जजेस की बैठी, जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने की। और उसमें एक बहुत बड़ा फैसला निकल कर आया है कि जो पहले फैसला लिया गया था 20 नवंबर 2025 को कि 100 मीटर से नीचे अगर कोई पर्वत पहाड़ी है तो उसको अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, उसको स्थगित कर दिया गया है फैसले को। तो ये बहुत बड़ा फैसला है और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, रीजन है, वो ये है कि ये फैसला आने के बाद जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जो हरियाणा और राजस्थान के लोग हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ा डर बैठ गया था कि इस फैसले के कारण खनन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, माइनिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, अरावली हिल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं और इससे पर्यावरण के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी की पीठ के द्वारा, जो 3 जजेस की पीठ है, ये निर्णय लिया गया है। कई खबरों में ये कहा जा रहा है कि फैसले को रद्द कर दिया गया है। ऐसा नहीं है, फैसले को रद्द नहीं किया गया है, उसको सिर्फ स्थगित किया गया है और एक सुझाव दिया गया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। जो पहले विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई थी जिसने ये रिपोर्ट पेश की थी, उसको विश्लेषण किया जाए। सरकार की ओर से सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी पेश हुए। हालांकि उन्होंने दलील दी कि जो अभी भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, इन्हीं को दूर करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। परंतु चीफ जस्टिस जी द्वारा, सूर्यकांत जी द्वारा ये कहा गया कि काफ़ी सारी एम्बिग्विटीज इससे पैदा हो गई हैं, काफ़ी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं, उनको दूर करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी की राय जो है बहुत ज़रूरी है। एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए जिसमें अलग अलग सदस्य हों, वो इसकी प्रॉपर जांच करें और उसके बाद कोर्ट को अपनी राय पेश करें। उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, 5 सवाल जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा तुषार मेहता जी से किए गए कि जो पहले फैसला लिया गया है, क्योंकि कई सारे जो मुद्दे निकल कर आए हैं कि क्या इससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अरावली की परिभाषा है 500 मीटर के क्षेत्र तक सीमित करना एक ऐसा संरचनात्मक विरोधाभास तो पैदा नहीं करता है कि जिससे इसका दायरा सिकुड़ जाएगा। दूसरा जो उन्होंने सवाल किया वो था कि क्या इससे गैर अरावली क्षेत्रों में उसका जो दायरा है वो तो कहीं नहीं बढ़ जाएगा और वहां पे माइनिंग बहुत ज़्यादा हो, कहीं इसकी संभावना तो नहीं है। और दूसरी बात, यदि 2 अरावली क्षेत्र 100 मीटर जहाँ उससे अधिक के हों और उनके बीच 700 मीटर का अगर कोई गैप आ जाए तो क्या उस अंतर वाले क्षेत्र में नियंत्रित खनन की अनुमति दी जा सकती है। पर्यावरण निरंतरता, इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। वो कैसे रखा जाएगा, ये भी सवाल किया गया। यदि नियमों में कोई बड़ा कानूनी या नियामक खालीपन सामने आता है तो क्या अरावली पर्वतमाला की संरचनात्मक मजबूती बनाए रखने के लिए विस्तृत आकलन कोई किया गया है। तो उन्होंने कहा कि ये सारे जो सवाल हैं उनका जवाब लेने के लिए एक निष्पक्ष कमेटी, एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाए, वो विश्लेषण करे विशेषज्ञ रिपोर्ट का और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उसके बाद ही कोर्ट इस पर कोई फैसला लेगा। अगली जो अब सुनवाई होनी है वो होनी है 21 जनवरी 2026 को। इसके अलावा केंद्र को और जो चारों प्रदेश हैं जहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, उनको भी जो है अपनी राय रखने के लिए बोला गया है। तो ये बहुत एक बड़ी अपडेट थी। जिन भाई बहनों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, डिटेल में जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में मुद्दा क्या था, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वो वीडियो आप दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।